आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19 निबंध लेखन। जब किसी विषय पर हम क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं वो निबंध लेखन कहलाते हैं। निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। निबंध लिखना साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें हमारे विचार गुथे हुए और क्रम में होते हैं। निरंतर अभ्यास से हम अच्छा निबंध लिखना सीख सकते हैं। तो निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, निबंध की भाषा सरल, प्रभावशाली, स्पष्ट एवं विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। तीसरा, निबंध लिखने से पहले विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और चौथा, निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में उदाहरणों तथा सूक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। निबंध के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे पहला भूमिका, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। तो भूमिका क्या होती है? भूमिका के अंतर्गत हम लिखते हैं भूमिका निबंध का आरंभिक अंश है, यानी प्रारंभ में हम निबंध के बारे में बताना चाहते हैं कि ये हमारा विषय है और इसके बारे में आप बता रहे हैं। निबंध का आरंभ आकर्षक, रोचक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें लेखक निबंध के विषय में परिचय कराता है कि यानी इस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी विषय वस्तु। इसमें विषय को स्पष्ट किया जाता है कि ये हमारा विषय है, इस विषय पर हम ये निबंध लिखने जा रहे हैं। इसे निबंध का मुख्य अंग माना जाता है। इसमें विषय सामग्री को क्रमानुसार अलग अलग अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना चाहिए ताकि लिखते समय असुविधा ना हो। अनुच्छेदों में अलग अलग विचारों के होने पर भी संबंध होना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका उपसंहार। इस भाग में निबंध की सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो निबंध है आप जब उसका अंत करें तो वो एकदम प्रभावी और रोचक होना चाहिए। यहाँ कुछ निबंध उदाहरण के लिए दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आप एक निबंध यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी निबंध को आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। वृक्ष हमारे मित्र, तो ये हमारा विषय है जिस पर हम निबंध लिखेंगे। तो इसे पढ़ते हैं। सदन कुंज छाया सुपद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अंगो वही व यमुना के तीर। यानी प्रकृति ने हमें अनेक महत्वपूर्ण उपहार दिए हैं। वृक्ष उन प्राकृतिक उपहारों में अनुपम स्थान रखते हैं। ठीक है, तो प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है और वृक्ष वो है उन्हीं में से एक है। मानव और वृक्षों का संबंध बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही मानव वृक्षों पर आश्रित रहा है। तो प्राचीन काल से ही आप देख सकते हैं कि मानव वृक्षों पर आधारित था, यानी जंगलों में वृक्ष रहते थे। वृक्ष की लकड़ियों से लोग अपने घर बनाते थे, बहुत सारे सामान बनाते थे और क्या था, इन पेड़ की शाखाओं से अपने घरों का निर्माण करते थे, बहुत सारी चीजों का निर्माण करते थे, उनको बेचते थे, अपना जीवन यापन करते थे। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर वृक्षों का प्रयोग किया है। शायद इसी कारण लोग पीपल, वट, तुलसी, बेल, पत्थर इत्यादि वृक्षों की उपासना करते हैं। वेदों, पुराणों अथवा ग्रंथों में भी वृक्षों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मानव को रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। वृक्ष मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिससे मनुष्य प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं और ये मनुष्य द्वारा श्वसन की क्रिया में निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ हमेशा क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खुद ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। तो जिससे क्या है, हमारी वायु स्वच्छ हो जाती है और हमें सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये हमारे वायु को स्वच्छ करते हैं और हमारे लिए ईंधन का भी काम करते हैं। ठीक है, पेड़ों की लकड़ियों को जला के हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त वृक्ष कल कारखानों तथा अन्य संसाधनों से निकली जहरीली गैसों का शोषण करके स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो पेड़ हमारी वायु को स्वच्छ करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में वृक्षों का महत्व भौतिक रूप से बहुत बढ़ गया है। वृक्षों से प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। तो आज के समय में वृक्षों की लकड़ियों से प्राप्त लोग क्या कर रहे हैं, तरह तरह के फर्नीचर बना रहे हैं और उसका घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वृक्षों से हमें कच्चा माल प्राप्त हो जाता है जिसकी सहायता से कागज, रेशमी तथा सूती वस्त्र, मोम, प्लाईवुड और रबड़ आदि बनाए जाते हैं। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती हैं। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये भूमि को बंजर बनाने से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और हमारी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। वृक्ष मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वृक्ष पानी के प्रवाह को रोकते हैं। ये भूस्खलन, पर्वत भूस्खलन इत्यादि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु आज मनुष्य ने
अपने स्वार्थी स्वभाव के चलते प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को अपनी आवश्यकताओं जैसे आवासीय भूमि, कृषि, उद्योग धंधे इत्यादि की पूर्ति के लिए उनके महत्व को भुलाकर उन्हें अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया है। तो आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, इनको काट रहे हैं ताकि लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, नगर बसा सके। इसके लिए लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जिससे क्या है कि प्रकृति नष्ट हो रही है। अतः रेगिस्तानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन बाढ़, भूकंप, भूस्खलन तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतः हमें वृक्षों की उपयोगिता को समझना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। सरकार द्वारा वृक्षों की रक्षा करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। वृक्षों के काटने पर रोक लगानी चाहिए। यद्यपि विभिन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं, फिर भी हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आप सभी को वृक्षों का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ों के काटने को बचाना चाहिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे आपकी वायु स्वच्छ हो जाए और आपकी प्रकृति इसी तरह से बनी रहे। तो बच्चों, यहाँ पर वृक्षों के महत्व पर हमने ये निबंध लिखा है। इसके बाद देश की प्रगति में विद्यार्थियों का योगदान या और भी ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर निबंध लिखे गए हैं। तो आप अपने पास से कोई एक विषय लेंगे, उस पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए एक निबंध लिखेंगे। आप अभ्यास में यही करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ शीर्षक दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।